और चलिए अब सीधा रुख करेंगे खंडवा की ओर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव जनजातीय छात्राओं का सम्मान कर रहे हैं। मैं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा हमारे सरपंच सुंदर देवसे से प्रवीण काष्टी जी को, जो सरपंचों की ओर से प्रतिनिधि के रूप में अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ ही उप सरपंच श्री शुभम तिवारी, जनपद सदस्य श्री शिवप्रसाद जी चौहान कृपया आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत शीघ्रता करें, मैं जिनके नाम को कर रहा हूं। वो उसके बाजू में बैठा है ना। और ये स्वागत केवल प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं, स्वागत हमको करना है, सारे छात्रों को, यहाँ उपस्थित जनता को करना है। तो आपकी तालियां अविरल अविराम बजती रहे। हम सभी गौरवान्वित हैं। मैं हमारे सभी विधायक गणों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया आए। खंडवा विधायक, मानदाता विधायक सभी आए और नेपानगर विधायक सभी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। शीघ्रता करें। खंडवा महापौर भाव्यव्रता यादव जी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। वैसे ये बहुत लंबी स्वागत सत्कार की बेला हो सकती है, लेकिन चूंकि समय हमारे पास कम है, इसी बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा, आप ही की बदौलत, आपकी योजनाओं की बदौलत हमारे क्षेत्र के 2 छात्र हैं जो कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं और वो विशेष रूप से आज यहाँ पर आए हैं आपसे मिलने, आपको धन्यवाद देने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज उनका जो हथियार है, स्टेथोस्कोप जिसको हम आला कहते हैं, आपके हाथों से अगर उनके गले में डल जाएगा तो वो बेहतर तरीके से और सेवा करेंगे। मैं उन दोनों छात्रों को, सुनील इसके और जानकी वास्केले को आमंत्रित करता हूं। ये दोनों डॉक्टर बन रहे हैं, दोनों आदिवासी हैं और आपकी योजनाओं से इन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है 15 लाख रुपए साल का। जोरदार तालियां हमारे इन होनहार युवकों के लिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि हम केवल कहते नहीं, ये करके दिखाते हैं और ये करके दिखा रहे हैं। ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, देश की सेवा करेंगे। भैया आप लोग सामने से हट जाइए, तालियां बजाइए यार। कितना पावन दिन है, कितना पुण्य कार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। साढ़े 4 साल ये पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार आप दे रहे हैं। आपके माध्यम से आपका इसमें सभी छात्रों पर बना। कितने लोग डॉक्टर बनना, जरा तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि ये पूरा क्षेत्र बच्चे पढ़ना चाहते हैं और आपका आशीर्वाद इन्हें मिले। थैंक यू। अब आइए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूंगा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के अंतर्गत जिले में किए गए जल संरक्षण के कार्य पर एक छोटी सी लघु फिल्म है जो हम आपके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। उस लघु फिल्म को प्रस्तुत किया जाए। एलईडी पर सभी लोग देखेंगे। का काम होता है, तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम, कुएं, बावड़ी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत 5 जून से 30 जून 2024 तक खंडवा जिले में तालाब निर्माण, जीर्णोद्धार, गहरीकरण, चेक डैम, स्टॉप डैम, खेत तालाब, कुआ, बावड़ी, परकोलेशन टैंक, रिचार्ज पिट,
कुल 1119 कार्य किए गए। अभियान के पूर्व में 17 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया जाता था। अभियान के दौरान किए गए कार्यों के बाद 71,44,000 क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित हो रहा है, जिससे कुल 54 लाख क्यूबिक मीटर पानी रोकने की क्षमता में वृद्धि हुई है। इसी तरह माननीय मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी के अथक प्रयासों से एवं उनके मार्गदर्शन में खंडवा जिले की विधानसभा हरसुद में जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत कुल 205 कार्य किए गए, जिससे 19.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी संरक्षित किया गया है, जिससे 485 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। ब्लॉक खालवा अंतर्गत 3 नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, अग्नि नदी, गंगापाट नदी पर कुल 36 कार्य किए गए। उक्त कार्यों में उनके उद्गम स्थल से अंतिम स्थल तक किए गए, जिसके फलस्वरूप उक्त 3 नदियों को पूर्ण रूप से सेचुरेट किया गया है, जिससे 18.85 लाख क्यूबिक मीटर पानी का संरक्षण किया गया है, जिससे नदी के आसपास के कुल 2100 एकड़ कृषि भूमि के लिए रबी फसल हेतु पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और आसपास के जल स्रोतों के वाटर लेवल में भी वृद्धि हुई है। साथ ही नदी में जल प्रवाह साल भर भरा रहेगा। हमारे यहाँ जनकी जो 2 फसल में दिक्कत आती थी, अब वो 3 फसल हम ले सकते हैं। इतना पानी हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से हम सभी किसान भाई धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत आभारी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह कैबिनेट मंत्री महोदय के अथक प्रयासों से जल गंगा संवर्धन अभियान योजना अंतर्गत ये एक छोटी सी भेंट प्रस्तुत करना चाहती हैं। एक बार भाई बहन के प्यार के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए कि ऐसे भैया और बहनें, ये चादर जो राखियों से बनाई गई है, रक्षाओं से, इसमें राखी के साथ साथ बहनों का प्यार है और आपके लिए दुआएं हैं। तो मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे। थोड़ा सा आगे आकर बहुत बहुत धन्यवाद। फूलों का तारों का 2 लाइन आइए, दोनों हाथ हवा में ऊपर उठाकर हाथ हवा में ऊपर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आइए सभी बहनें अपने स्थान पर पहुंच जाएं। चलने दीजिए, कंटिन्यू कंटिन्यू। तोरण जी कंटिन्यू। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय के अनुकूलता के अनुसार थोड़ा सा थैंक यू। अब आइए, अब आप सभी के बीच मैं मिलवाने जा रहा हूं बैतूल जिले के असाड़ी गांव के निवासी श्री बंटी वाडिवा से। घर में ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू की और कौन बनेगा करोड़पति के लिए प्रयास करते रहे। मेहनत, लगन और योग्यता के भरोसे करते हुए लगातार प्रयास करने से श्री बंटी वाडिया का चयन कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में हुआ। उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु उन्हें 26 मुंबई को मुंबई से आमंत्रित किया गया
और जब बारी आई तो बैंक अकाउंट में महज 240 रुपए थे, लेकिन वो सपने को साकार करने मुंबई पहुंचे और कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर अपनी मेहनत और लगन से इस हमारे आदिवासी युवक बंटी वाडिया ने पूरी समाज का मान बढ़ाया है। तो आइए पूरा समाज हम जोरदार तालियों से बंटी वाडिया का भी सम्मान करें और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं और साथ ही बोनस का 160 अलग से और उन्होंने प्राप्त किया। तो बहुत बहुत स्वागत है बंटी वाडिया का। कौन बनेगा करोड़पति, और ये पहला आदिवासी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही हमारी विशेषता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मोहन यादव जी, इनकी ही राज में आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। आज बंटी वाडिया एक आदिवासी कौन बनेगा करोड़पति में जाता है और एक आदिवासी बच्चा लंदन पढ़ने जाता है। यही उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोहन यादव जी और नरेंद्र मोदी जी की। अब आइए जिस चीज के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, न केवल वो बल्कि हजारों छात्र आज अपने नम आंखों से भी मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को दुआएं दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। उस बच्चे के माता पिता तो सारा आशीर्वाद अपना उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि एक जनजाति कार्य विभाग में कि विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस्टर में मास्टर ऑफ जियोग्राफी इंफॉर्मेशन साइंस में MSc हेतु चयनित खालवा विकास खंड के छात्र श्री आसाराम पिता हीरालाल पालवी, जो कि हम सबके बीच है। पहले हम उनकी एक छोटी सी लघु फिल्म देखते हैं कि वो छात्र कहां से निकला और कहां जा रहा है। तो आइए हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उस छोटी सी फिल्म का प्रदर्शन देखते हैं। क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। एक निर्धन गरीब परिवार में जन्मे जनजातीय छात्र आसाराम पालवी की ये है हौसलों की उड़ान। नमस्कार सभी को, मेरा नाम आसाराम पालवी है। पिता श्री हीरालाल पालवी, मैं ग्राम बाड़मेरी, तहसील खालवा, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे पिताजी के पास एक छोटे से खेत है जिससे वे अपना भरण पोषण करते हैं और साथ ही अपने परिवार के भरण पोषण के साथ ही जो बचे पैसे हैं उससे उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई है। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है सरकारी स्कूल से ही पूरी हुई और स्कूल के दौरान ही मुझे पढ़ने का काफ़ी शौक था। जब भी टीचर कोई सवाल पूछते थे मैं सबसे पहले जवाब देने के लिए तैयार रहता था और इसके लिए मुझे बदले में शाबाशी भी मिलती थी और उसी के बाद में मेरा पढ़ने के प्रति मेरा रुझान बढ़ते चला गया। छठवीं से 12वीं तक मैंने अपनी शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट की और जवाहर नवोदय विद्यालय में कंप्लीट करने के दौरान 12वीं में मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एग्ज़ाम दी और मैंने अपना BSc की डिग्री 3 साल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका से कंप्लीट की। BSc के अंतिम वर्ष के दौरान मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे विदेश अध्ययन के लिए जाना है, क्योंकि मेरे साथी जितने भी जो बाकी लोग भी सब विदेश अध्ययन के लिए जा रहे थे। तो इसके लिए फिर मैंने अपने पसंद की यूनिवर्सिटी पसंद किए और यूनिवर्सिटी अपनी पसंद करने के बाद फिर मैंने वहाँ के फीस और बाकी चीज़ें देखी। वहाँ के 1 साल के लगभग खर्चा 35 लाख रुपये आ रहा था। तो फिर मैंने इस बारे में अपने पापा से बात की घर पर। तो पापा ने कहा कि नहीं, अपने पास इतने पैसे नहीं हैं और ये नहीं हो सकता है। फिर मुझे लगा कि मेरे शायद विदेश अध्ययन के और उच्च शिक्षा प्राप्त करने का जो सपना है वो टूट जाएगा, यह सपना ही रह जाएगा। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी आसाराम पालवी जैसे बच्चों के सपनों को टूटने नहीं देते। वो देते हैं सपनों को उड़ान।
इस दौरान मुझे मेरे सर की एक बात याद आई कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। फिर मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया और उसे बताया कि भाई मुझे विदेश अध्ययन के लिए जाना है, मेरी क्या मदद हो सकती है। उन्होंने मुझे मोहन रोकड़े जी के बारे में बताया कि खालवा क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, वे आपकी सहायता करेंगे। फिर हमने मंत्री जी से मुलाकात की। मंत्री जी ने मुझसे मेरे जाने का कारण पूछा, क्यों तुम जाना चाहते हो विदेश। फिर मैंने मंत्री जी को अपना विदेश अध्ययन का विजन बताया, तो फिर मंत्री जी ने मेरे कंधों पे हाथ रखा और कहा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा सपना जरूर साकार होगा। और मुझे मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग की ओर से उच्च शिक्षा अध्ययन योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। विदेश पढ़ाई करने के लिए मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्री कुंवर विजय शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। बूढ़े माँ बाप के अधूरे सपने पूरे कर रहे हैं विजय शाह जी अपने। सब पढ़े सब बड़े के संकल्प के साथ हमारे साथ खड़े हैं आपके अपने डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी। स्टॉप। किसी का ध्यान कभी उस तलक नहीं जाता, सितारा थोड़ा सा जब तलक चमक नहीं जाता। जुनून हौसला कोशिश बहुत जरूरी है, कोई भी पांव से मंजिल तक नहीं जाता। और उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने पंख दिए हैं वो साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे बीच हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उस होनहार छात्र को अपने हाथों से अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जाएं आसाराम अपने माता पिता के साथ और धन्यवाद अदा करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जय हिंद। पहले अकेले जाओ, पहले अकेले जाओ। ये वो भारत का भविष्य जिसको स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है आज। और 27,22,76,869 की यूनिवर्सिटी फीस और 6,05,350 का निर्वहन खर्चा पूरा 35 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा दिया जा रहा है। जोरदार हाथ उठाकर तालियों के साथ अभिनंदन स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माता पिता आज आपको दिल से धन्यवाद अदा करने आए हैं। तालियां बजाइए, प्यार है। यूं कहें सुदामा तो कृष्ण का एक उपहार है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस युग में भी हम देख रहे हैं कि न केवल कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सतयुग में हुआ करती थी, आज भी ऐसी मिसालें यहाँ कायम होती है। आज एक गरीब परिवार से निकलकर वह आदिवासी बच्चा लंदन को जा रहा है। यकीन नहीं होता इन आंखों पे। एक दौर था जब गांव में स्कूल तक नहीं होती थी, लेकिन आज
माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन में हर 5 किलोमीटर पर स्कूल छात्रावास है। पहले खंडवा या इंदौर बच्चे पढ़ना जाता था तो माता पिता खुश होते थे, लेकिन अब सरहदें भी सीमाएं नहीं रही। अब विदेशों में भी अध्ययन करने के लिए हमारा आदिवासी छात्र जा सकता है और पूरा खर्च मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही है। मैं छात्रों से चाहूंगा एक बार विद्यार्थी जीवन के लिए मिली सौगात के लिए दोनों हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करें, धन्यवाद करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय श्री दिव्यदीप्ति शाह जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खंडवा, से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपनी इस भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें और संक्षिप्त अपने विचार प्रस्तुत करें। बोले भारत माता की। खालवा की आवाज नहीं लग रही है। आज इस पावन दिन पर, खालवा की पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का पहला आगमन है। आज खालवा वासी और मेरे युवा भाइयों बहनों एक बार फिर से और जरा जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, उनके साथ पधारे हुए हमारे केंद्र के मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, आप सबके लाडले विधायक, इस प्रदेश के मंत्री माननीय कुंवर विजय शाह जी, यहाँ के सांसद महोदय, खंडवा के सांसद महोदय पाटिल जी, खंडवा जिले से आए हुए समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, यहाँ पर उपस्थित मंचासीन समस्त विधायकगण और सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी लोगों को मेरा राम राम और आप सबको प्रणाम। मित्रों, देखें, हम लोग इस मंच पर, इस धरती पर, इस पंडाल के नीचे कई बार आए दिन मिलते हैं। हर 2, 4, 6 महीने में कुछ ना कुछ एक ऐसी योजना, एक ऐसा कार्यक्रम बन जाता है कि हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित होकर हमारी सरकार की योजनाओं की, आप लोगों के आने वाले भविष्य की बैठकर बातचीत करते, आने वाली समस्याओं को लेकर, आने वाली योजनाओं को लेकर, आने वाले आपके भविष्य में कैसे सुधार किए जाए, इन योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर बैठकर सिर्फ ऐसे ही नहीं हो रहा। इस सब में आप सबका योगदान है। एक एक हरसूद विधानसभा का व्यक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है, इतने साल दर साल जो आपने बार बार लगातार 8 साल 8 बार आप दोनों हाथ उठाकर हमारे जननायक मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान बैतूल हरसूद लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, केंद्र में जनजाति विभाग के मंत्री आदरणीय दुर्गादास उइके जी, हम सबके जननायक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय विजय शाह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के एसोसिएशन अध्यक्ष भाई सेवादास पटेल जी, हमारे विधायक बहन कंचन तन्वे जी, बहन छाया मोरे जी, आदरणीय नारायण पटेल जी, नेपाल नगर के विधायक सुश्री मंजू राजन दादू जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित जनप्रतिनिधि, सामने बैठे मेरे सभी जनजाति समुदाय के सभी भाइयों बहनों और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग ले रहे हमारे सभी छात्र छात्राएं, मीडिया के साथी। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे क्षेत्र के साथ साथ हमारे देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे भी आप सब लोगों की सेवा करने का 20 वर्ष पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के रहते हुए सेवा करने का अवसर आप लोगों ने दिया था। 20 साल पहले का हरसूद और आज का हरसूद में जमीन आसमान का अंतर आया है। और ये अंतर इसलिए आया है
कि आपका जो जनसेवक है कुंवर विजय शाह जी, वो आप लोगों की रात दिन चिंता करते हैं और रात दिन चिंता करने के कारण ही आज मैं जब शेखपुरा से खालवा के लिए आया तो खालवा किधर आया पता ही नहीं चला। 30 मिनट के अंदर मैं यहाँ आया, और नहीं तो पहले हमको कम से कम 2 घंटे लगते थे। ऐसे हर कोने कोने तक रोड का निर्माण करवाना हो, जनजातीय क्षेत्र में बिजली पहुंचाना हो, या जनजातीय क्षेत्र में स्कूल भवन या स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केंद्र हो, ये सब खुलवाने का काम यदि किसी ने किया है तो डॉक्टर विजय शाह जी ने किया है। और उसी का परिणाम है कि आज जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के भी मन में आता था कि हमको भी पढ़ना है, और पढ़ना है, किसी को विदेश जाना है, किसी को दिल्ली जाना है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण पढ़ने में पीछे रह जाते थे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और हम लोगों को डॉक्टर कुंवर विजय शाह जैसा जनप्रतिनिधि मिला है जिन्होंने हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चों की भी जो सपना था कि मुझे भी विदेश जाना है, हमारे इस जनजातीय क्षेत्र के आसाराम पाड़वी जो बच्चे की इच्छा मन में रह जाती, ऐसे बच्चे की इच्छा पूरा करने का काम हमारे इस क्षेत्र के विधायक मंत्री जी ने और हमारे जननायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरा किया है। मैं समस्त जनजातीय समुदाय की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हमारे डॉक्टर विजय शाह जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार जनजातीय क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का और उनके हौसलों को आसमान तक पहुंचाने के लिए आप सतत कार्य करते रहेंगे। यही बोलकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय की अनुकूलता की वजह से मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा समय का हम ध्यान रखें, क्योंकि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ज़्यादा सुनना है। मैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी से अनुरोध करता हूँ कि वे भी आएँ और अपनी शुभकामनाएं सभी को दें। आत्मीय भाइयों बहनों, आइए एक बार जोरदार मातृभूमि के चरणों में जयकारे के 2 स्वर जोड़े। भाइयों बहनों, शर्त है बजी हुई मुट्ठी के साथ भारत माता का जयकारा होता है। तो भाई बोले कि नहीं बोले? बोले। दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय बोले। भारत माता की वंदे वंदे। आज हम सबका सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के हमारे अपने लाडले, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी मंचासीन है, और आज हमारे इस जनजातीय विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूरे भाई और बहनों के लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि आज हमारे जनजातीय समाज का हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारे परिवार का एक विदेश लंदन में पढ़ने के लिए जा रहा है। जोरदार एक बार तालियां बजाकर इनका अभिनंदन करें। भाइयों बहनों, दूसरा सौभाग्य है हमारा कि हरसोद विधानसभा क्षेत्र से हमारे लाडले विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, जिनके कुशल प्रेरक नेतृत्व में इन 35 वर्षों में हमारे हरसोद विधानसभा क्षेत्र के जनजातीय भाई और बहनों का, उनका चाहे वो कृषि हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न प्रकार से हमारे भाई और बहनों के जीवन में खुशियां भरने का काम हमारे जनजातीय समाज के हमारे नेता, हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी आज हमारे बीच में सम्मानीय खंडवा विधान लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, हमारे बीच में सभी माननीय विधायकगण, और अभी हमारे बीच में जो उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ऐसे मोहन यादव जी हमारे बीच में है।
मोहन नागर जी हमारे बीच में है। भाइयों बहनों, मंच पर आसे सभी हमारे आत्मरत मित्र, सभी हमारे बंधु बांधव, शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा, सभी हमारी बहनें। भाइयों बहनों, आज हमारा बहुत ही गौरव और गरिमा से ओतप्रोत दिन है कि आज ये आपका भाई बैतूल हरदा विधानसभा लोकसभा क्षेत्र का ये सांसद आप लोगों के आशीर्वाद से आज यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में भाइयों बहनों जनजाति मंत्रालय राज्य मंत्री के पद को सुशोभित करते हुए आज ये सेवा का दायित्व जो दिया है देश के प्रधानमंत्री जी ने, भाइयों बहनों, ये जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए ये जिम्मेदारी मिली है। और इसी लोकसभा क्षेत्र से जो मध्य प्रदेश में जनजाति मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री है वो हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, ये 1 और 11 मिलकर भाइयों बहनों हमारे जनजाति समाज का पूरे प्रदेश के अंदर उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आज हमारे बैतूल लोकसभा क्षेत्र के हमारे चिचोली क्षेत्र का हमारा बेटा, जिसके कौन बनेगा करोड़पति, इस कार्यक्रम में पहला बच्चा हमारा मध्य प्रदेश का जनजाति समाज का, उसमें भाग लेकर भाइयों बहनों 50 लाख रुपए की राशि हमारे बच्चे ने जीती है, हमारे जनजाति समाज के बेटे ने। और आज हमारे यशस्वी हमारे मंत्री महोदय, हमारे बड़े भाई, जिन्होंने हमारे दोनों बच्चे जो विदेश में, एक विदेश में जा रहा है, एक ने 50 लाख रुपए की राशि जीती है और समाज को एक नई दिशा और एक नई प्रेरणा उन्होंने आज दी है। और इस खुशियों को 4 गुना बढ़ाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में आज पधारे हैं। मैं ऐसे अवसर पर मैं बैतूल हरदा हरसूद और सभी भाई और बहनों की ओर से मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और अपनी बात को यही विश्रांति की अनुमति चाहता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तब आइए बस चंद घड़ियां और फिर आपके बीच होंगे, क्योंकि कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आज हम उन्हें सुनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं, चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बदौलत कुंवर विजय शाह जी कहते हैं कि मेरे एक घुटने का ऑपरेशन जरूर हुआ, लेकिन माननीय मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से मेरी ताकत 100 गुना और बढ़ गई है। और कैसे बढ़ गई है कि अब हमारे क्षेत्र की कोई भी योजना हो, माननीय मोहन यादव जी के पास जब विजय शाह जी लेकर जाते हैं तो मुस्कुराते हुए मोहन यादव जी तुरंत स्वीकृति देते हैं। जिस दिन अब उनका खुद का बेटा लंदन गया था, उस दिन वो खुश नहीं थे। उनका सपना ये था कि मैं खुश उस दिन होऊंगा जिस दिन मेरे गरीब आदिवासी का बच्चा भी लंदन पढ़ने जाएगा, उस दिन मेरे लिए सबसे बड़ा दिन होगा। तो आज का दिन कुंवर विजय शाह जी के लिए बहुत बड़ा दिन है। वह तालियां बजाएं, उनके इस सपने को साकार होने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहयोग प्रदान किया है उनके लिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं माननीय कुंवर विजय शाह जी को कि वो आए और अपनी शुभकामनाएं, अपना उल्लास यहां से प्रस्तुत करें। हेलो हेलो, हाँ माइक वाले भैया, थोड़ा हमारा भी आवाज अच्छा है, थोड़ा ठीक कर देना भैया। हम प्रदीप भैया नहीं है। भारत माता की, भारत माता की। थालवा में पहली बार प्रदेश के मुखिया, और वो भी खाली हाथ नहीं आए। और आवाज हमारे बहनों और भाइयों की इतनी कम आएगी तो फिर क्षेत्र का विकास कैसे हो पाएगा। दोनों मुट्ठी बांध के हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजित इस प्रदेश को विकास किए और ले जाने वाले
महाकाल के आशीर्वाद प्राप्त और भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी उज्जैनी, जहां भगवान ने शिक्षा प्राप्त करी, जहां की माटी से भगवान ने शिक्षा ग्रहण करी, उज्जैनी में अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि अगर जिस माटी पर भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया हो, उस माटी का व्यक्ति महाकाल के आशीर्वाद से वो द्वापर था तो नाम कृष्ण था। ये कलयुग है और नाम मोहन है। भगवान कृष्ण की उस नगरी से आज हमारे बीच आए, एक बार जोरदार तालियों से मोहन यादव जी को मंच पर बाकी बैठे हुए लोगों का भी स्वागत करूंगा, पर पहले एक बात बता दूं, हमारे मोहन जी ने भगवान कृष्ण का दूसरा नाम मोहन भी, अरे मोहन कहते कि नहीं? अरे भगवान कृष्ण का नाम मोहन है कि नहीं? नहीं है। वहां शिक्षा ग्रहण करी। आप सब लोग जानते हैं कि भगवान ने सुदामा के साथ दोस्ती निभाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। वो जमाना दोपहर का था जब सुदामा कृष्ण के लिए पोटली में चावल लेके गए थे। ये जमाना कलयुग का है, लेकिन कृष्ण मोहन बन के आए हैं और हमारे आशाराम के परिवार वाले ये चावल मुट्ठी भर करके मोहन को भेंट कर दिया है। अरे सम्मान करा कि नहीं? ये केवल हमारे मोहन जी के लिए ये अनाज नहीं है, अनाज नहीं है, ये गरीब आदिवासी परिवारों का प्रसाद के रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी ने ग्रहण किया है। प्रसाद, ये एक मुट्ठी ज्वार न जाने कितनी प्रेरणा हमारे मुख्यमंत्री को आदिवासियों के विकास के काम करने के लिए देगा। और इसी अपेक्षा के साथ ये पुनः ये ज्वार, एक मुट्ठी ज्वार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री को भेंट करता हूं। मित्रों, अभी हमारे प्रदीप भैया बात कह रहे थे, हमारे सौभाग्य हमारे विजय जी हमारे मंत्री जी हैं, सांसद जी हैं, सारे विधायक जी हैं, मंच पर विराजित हमारे खालवा के मंडल अध्यक्ष, सारे मंडल अध्यक्ष हैं, जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, विधायक, सांसद, महापौर, सभी को मंच पर विराजित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, एक एक का नाम लूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। सबको प्रणाम करते हुए केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का ये मंत्री ऐसे काम नहीं करता, गरीब की आंखों में सपने जगाता है और सपनों को साकार करता है। अभी प्रदीप भाई कह रहे थे कि जिस दिन मेरा बच्चा लंदन पढ़ने गया और मैंने एक गांव में कहा मेरा बच्चा लंदन गया पढ़ने, तो 4-5 आदिवासियों ने कहा तुम राजा के लड़के हो, तुम्हारा बच्चा अगर लंदन पढ़ रहा तो विजय जी कौन सी बात। अरे बात तो तब होगी जब एक टोरकू और गोंड समाज का आदिवासी भाई लंदन पढ़ने जाए और सारा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठाए। आज वो दिन साकार हो रहा है और मोहन जी के हाथों से हो। और जो सपने देखता है वो उसके सपने साकार होते हैं, तो जितनी खुशी उसके परिवार को नहीं हो रही होगी, उतनी आज खुशी मोहन जी के हाथों 35 लाख रुपए का चेक देते हुए आपके भाई विजय शाह को हो रही है। ये जितने हमारे बच्चे बैठे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, सबके लिए मोहन जी ने योजना बनाई है। कोई निराश नहीं हो,
अगर कुछ भी ठान लेता है तो उसकी इच्छा ईश्वर पूरी करता है, सरकार पूरी करती है। अगर आपके पैरों में कांटा भी लग जाए, बहनों और भाइयों और बच्चों, ये मोहन सरकार मत भूलो। इस सरकार का एक मंत्री एक गांव में जाता है और उस गांव में, अभी लोग कहते हैं कि विजय सिर्फ आदिवासी का भला करता है, उस गांव में 2 लड़की मिलती, मुझे बहनें मिलती हैं। बच्ची का जरा बुलाऊं तो मंच पे। वो बच्ची यादव समाज की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मुझे अभी मालूम पड़ा कि वो आपके समाज का। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। यादव समाज की बच्चियों ने कहा कि भाई साहब हम कॉलेज नहीं जाएंगे, बस में जगह नहीं मिलती, और बच्चे कोई आगे से धक्का मारता है, कोई पीछे से धक्का मारता है, हम कॉलेज छोड़ के हमारे घर बैठ जाएंगे। अगर कोई और मंत्री होता मेरी जगह तो क्या करता, क्या बोलता, हम बस वाले से बात करेंगे, हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं प्रदीप जी। लेकिन नहीं, ये विजय शाह भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है। 6 बसें हमने व्यवस्थाएं कर दी, और ये आज मुख्यमंत्री के हाथों वो हमारे पिछड़े वर्ग की बेटियां रागिनी, तो क्या नाम बच्ची का, बच्ची का दोनों, अरे किधर है भैया, बुलाओ मंच पे उनको। वो दोनों बसें, 2 बस खालवा और 2 बस हरसूद, ये बस सरकार फ्री दे रही है। बच्चे डीजे जलाओ और काले जाओ, इतना तो कर सकते कि नहीं? एक बार जोरदार ताली मोहन सरकार के लिए बजाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन बस का नाम रागिनी बस। कहाँ गई वो बच्ची रागिनी यादव? अच्छा, खाना खाने नहीं, छोड़ दो। अगर टाइम से रखना चाहिए ना, मुझे खाना तो रोज खाते हैं। मैं आपको बता रहा था कि छोटी सी छोटी बात, आज हमारे क्षेत्रों में जहां पानी की हम व्यवस्था कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कॉलेज खुलवा दिया, छात्रावास की बारी, बिल्डिंग की बारी, अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा बढ़ गई। माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ गांव रह गए, आपसे निवेदन किया आप बढ़ा दें। सीएम राइज स्कूल आपने बहुत खुलवा दी, कुछ रह गए वो आप देख लेंगे। और आपके रहते हमें पूर्ण विश्वास है, हमें आपसे मांगने की और हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको जाकर के ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री हो आप कि अगर आदिवासी की बात आपके सामने रख दी तो बिना पैसे की चिंता करे सबसे पहले अगर आप देते हो तो आदिवासी बहनों और भाइयों को देते हो। केवल एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, समय आ चुका है उनको सुनने का। आज हमारी इस धरती पर वो प्रथम बार यहाँ पर आए हैं, तो हम स्वागत भी उनका वैसा ही करेंगे। और जिस तरह से दरिया दिली से वो आदिवासी भाइयों के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए योजनाएं बना रहे हैं, यकीनन हमारा मध्य प्रदेश बहुत तीव्र गति से, इसीलिए मैंने कहा कि अगर एक साधारण व्यक्ति कोई असाधारण कार्य करता है, उसका ज्वलंत उदाहरण अगर कोई देखना है तो वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। बस इन्हीं लाइनों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि लहरों के साहिल की दरकार नहीं होती, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। जोरदार तालियों से आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन जी यादव। तालियां एक बार फिर से, 1 2 3। बोले महाकाल महाराज की, ओंकार महाराज की, भारत माता की। आज के इस बहुत अनूठे
आनंददायी और बहुत अलग अलग प्रकार के प्रयोगों से युक्त इस कार्यक्रम में आकर के सच मानो इतना आनंद आया कि आज का जीवन मुझे लगा धन्य हो गया आपको प्रणाम करके और कार्यक्रम में शामिल होकर। कितनी अनूठी, कितनी अच्छी, कितनी उत्कृष्ट कल्पना आपने की है। यशस्वी मंत्री, यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय कुंवर विजय शाह का अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और आप भी दिल खोल के बधाई दो विजय शाह जी को अपनी तरफ से भी। माननीय मंत्री, जिनके लिए कहा गया कि वो उनका जिला है लेकिन वो यहाँ के सांसद नहीं है, तकनीकी रूप से हो सकता है, लेकिन यहाँ के सांसद भी मौजूद है सरकारी दृष्टि से, और आपके प्रतिनिधि भी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन दुर्गादास उइके और ज्ञानेश्वर पाटिल जी का, 2 सांसद, एक स्थान और 2 मेहमान, दोनों जनप्रतिनिधि कहीं हो सकते तो हरसुद में हो सकते। मैं आपका स्वागत करता हूं। मंच पर मौजूद माननीय विधायक श्रीमती कंचन मुकेश तानवे, विधायक खंडवा, माननीय विधायक नारायण पटेल जी, माननीय विधायक श्रीमती छाया मोरे जी, महापौर श्रीमती अमृता यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू राजेंद्र दादू जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े जी, माननीय गंगाराम झुनकरू, मार्को जिला पंचायत अध्यक्ष ब्रहानपुर, जन अभियान परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री मोहन नागर जी, और लंदन से आकर के डंका बजा रहे दिव्य आदित्य शाह जी, जिनने अपना भाषण दिया आप सबका, और पूरा भरा पूरा मंच जोरदार ताली बजाओ पे सेवाराम जी से लगा करके। हमारे सभी पूर्व विधायक, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत के अलग अलग जनप्रतिनिधिगण, भाजपा के जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जनपद के अध्यक्ष, महामंत्री, सारे के सारे मित्रों का और आप सबको भी बधाई देता हूं। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। माननीय विजय शाह जी ने बात बहुत अच्छे से रखी है। इस कार्यक्रम की रचना भी कुछ हटके है। सच मानो ऐसा लग रहा है इस कार्यक्रम की कॉपी करने की जरूरत है। ये इतना अच्छा भाव है कि बाकी आदिवासी जिलों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जहां हमारी प्रतिभा को समाज के बीच में लाने का मौका मिले। कितना अच्छा लगता सुन के, केवल बात बोलने की नहीं है, अपने अनुभव में आने की है। आपने कहा कि मेरा बच्चा लंदन गया, तो जनता ने कहा और हो भी सकता है कि बड़े आदमी का बेटा लंदन जाए कि अमेरिका जाए, बात तो बराबर है। मजा तो तब है जब गरीब का बच्चा बाहर जाए, लंदन जाए। तो इस मंच पे गरीब का बच्चा लंदन जा रहा पढ़ने के लिए, जोरदार ताली बजाओ अपने उस बच्चे के लिए। इतना अच्छा लगता सुनकर के भी। उनके माता पिता, हमने उनकी आंखों में वो खुशी देखी। मुझे मुट्ठी भर ज्वार, शायद कोदो कुटकी, सामा जो घर में है वो लेके आ रहा है। भगवान कृष्ण को हमने देखा नहीं, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को देखा। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी का, यशस्वी प्रधानमंत्री का। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में दिल्ली भी प्रदेश को उसी तरह लेके जाना चाहती। यशस्वी प्रधानमंत्री देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार भी ऐसे हर गरीब आदिवासी के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहती है, उनके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे मन में
सरकार के लिए आगे बढ़ाने के लिए ये पूरी युवा शक्ति बैठी है। लोग भारत को अलग रूप में देखते हैं। भारत के बारे में कहते हैं ये विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश। उनके लिए आबादी एक अलग परेशानी हो सकती है। 142 करोड़ का देश उनके हिसाब से, और वो कहते हैं आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है। अरे आबादी का काम अपना होगा, लेकिन समझदारी से इसमें रास्ता देखोगे तो 142 करोड़ को डबल कर लो तो 284 करोड़ हाथ मिलते दुनिया में काम करने के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हर हाथ को काम देने की भावना होना चाहिए। हर हाथ को काम मिल जाए तो दुनिया कहां से कहां बदल जाए। ये बदलाव लाने का समय और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ओलंपिक के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने खिलाड़ियों ने क्या धूमधाम से कहां हमारा अपना लंबा समय 70 साल का चला गया। ओलंपिक में कभी कभार एक आध पदक आता था, आया तो आया, नहीं तो आता ही नहीं था। लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक के बाद एक जो बच्चे बच्चियां कभी सोच नहीं सकते थे, वो दौड़ दौड़ के पदक लाते। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे खिलाड़ियों के लिए। और अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है। थोड़ी मानसिक परमात्मा ने कोई परिस्थिति बना दी, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, कोई कुछ स्थिति के कारण से। लेकिन जिनका कोई कारण से, एक तो कल कितना अच्छा गोल्ड मेडल लाया, युद्ध में पैर चला गया, लेकिन भारत वालों का हौसला साथ था। तो जब पैर सही थे, शरीर सही था, तो देश की सेवा में जान लगा दी। और जब मान सम्मान का मौका आया तो एक पैर भले ही नहीं है, लेकिन सीधा सोना लेके आया, गोल्ड मेडल जीत के आया। ये भारत के खिलाड़ियों का हौसला है। कोई एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में जहां जहां मौका पड़ रहा है, भारत के लोग झंडे गाड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जहां आके बात कर रहा हूं, आप तो विशेष क्षेत्र वाले हो। मां नर्मदा के क्षेत्र में, दादा धूनी वाले के इस पूरे परिक्षेत्र में जैसे धूनी की अग्नि तपती है, ऐसी कई प्रतिभाएं निकल रही है आपके बीच से। आप सबको बधाई देता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चे आए, बहन और भाई डॉक्टर बन के आए। आप बताओ, डॉक्टर बनने का सपना क्यों नहीं होना चाहिए? आप भी याद रखो, कौन कौन बनना चाहता है? डॉक्टर हाथ खड़े करो अपने स्थान पर, जो डॉक्टर बनना चाहता है। आप पढ़ो, आगे बढ़ो। पैसा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, ये आपका भाई सबकी फीस भरेगा। आप केवल अपना एडमिशन करा लो। डॉक्टर बनने के लिए प्राइवेट स्तर पर प्रैक्टिकल के बाद, एग्जाम के बाद जब आप निकल जाते हो तो 16 लाख रुपए साल की फीस लगती है। 5 साल में 70 लाख भरना पड़ते, 75 लाख भरना पड़ते। हमने कहा भले 1 करोड़ लगे, लेकिन गरीब के बच्चे बच्ची, आदिवासी के बच्चे बच्ची अपना एडमिशन ले, पूरा पैसा सरकार देगी, 1 पैसा कम नहीं करेंगे। केवल आप आगे बढ़ो। और केवल डॉक्टर नहीं, आप इंजीनियर बनो। कौन कौन इंजीनियर बनना चाहता? हाथ खड़े करो अपने में से। जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहेंगे, जिसको लगता है कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, किसको लगता है वैज्ञानिक बनना है, किसी को लगता है कि मैं बड़ा और कोई नई क्षेत्र में जाना चाहता हूं। अब जमीन तो जमीन, आपने सोचा कि चंद्रमा पे भारत का झंडा लेके जाना है, वैज्ञानिक बनना है, तो वैज्ञानिक बनने के लिए भी अगर उच्च स्तर की पढ़ाई करने जाना है,
इस देश के अंदर भी, मध्य प्रदेश के अंदर भी, यहां तो छोड़ो, अगर आपको अमेरिका जाके पढ़ना भी तो सरकार पैसे देगी अपने बच्चे बच्चियों को आपके आगे बढ़ाने के लिए। ये मध्य प्रदेश सरकार है, मोदी जी की समय की केंद्र सरकार है और हमारी सरकार है। हर गरीब के बच्चे के सपने को पंख लगाकर आगे उड़ाने के लिए उसको बढ़ाने का समय है और वो नहीं बढ़ रहा है। ये समय के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। मैं जब सरकार में आया मुझे मालूम पड़ा कि ये आदिवासी अंचल के अंदर यहाँ खालवा में अभी कॉलेज के लिए बात आई थी, आपने कहा बिल्डिंग बनाना, तो हमने कहा विजय भाई चिंता मत करो, नई बिल्डिंग बनाकर देंगे खालवा के बच्चे बच्ची के लिए भी। जब हमारे सरकार आगे बढ़ा करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती तो कॉलेज की बिल्डिंग में क्या परेशानी होना चाहिए। और मुझे खुशी है, जैसे यह मंच में भाषण देने तो बाद में आया, ये बच्चियां बैठी है, आपको घर से आने जाने में कठिनाई होती थी पहले, लेकिन अब आप चिंता मत करना, 6 बस आपको मिल रही है, घर से बस आपको स्कूल कॉलेज लाएगी और वापस छोड़ेगी। आपके अपने लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी भाषण देने के पहले रक्षाबंधन की याद दिला दी। बहनों ने इतना बड़ा बैनर लाए और राखी से पूरा लिख दिया, ये हमारी संस्कृति है, बहनों का प्यार जीवन भर रहना चाहिए। इसलिए लाडली बहनों के लिए भी हमने 1,29,00,000 बहनों के लिए पूरा सावन का महीना राखी बनवाते बनवाते लगातार इस संस्कृति को बढ़ाया। ये संबंध जीवन भर बना रहे। इसलिए लाडली बहनों के लिए कांग्रेस के लोग कहते थे इनके पास पैसे नहीं है, खाली चुनाव तक चालू रखेंगे फिर बंद कर देंगे। हमने कहा तुम बोलते रहो, उन्होंने कहा अब बंद कर देंगे, अब बंद कर देंगे, हम देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे। अरे बहनों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? कोई योजना बंद नहीं करें। सभी प्रकार की योजनाएं जिस भी क्षेत्र में चल रही है हमारे लिए। आप बताओ किसान कौन कौन है, हाथ खड़ा करो, वो किसान है अपने यहाँ, खेती करते हैं अपने बलबूते पर। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जिन्होंने पहली बार किसानों का सम्मान बढ़ाया। सीमा पे जवान और खेत में मेहनतकश किसान दोनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी पार्टी और हमारे नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए 6,000 वो देते हैं और 6,000 हमारी सरकार जाती है, लगातार देते रहेंगे। अरे अपने किसान भाइयों का अगर बदलाव आता है, उनके जीवन में पैसा आता है, तो क्या तकलीफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो समर्थन करो मेरी बात का धूमधाम से। ये कांग्रेस के लोग लगातार सरकार चलाते रहे, लेकिन कभी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नहीं दी, लेकिन हमने निश्चित किया है हम जरूर देंगे। मुझे बताया गया है कि यहाँ इसी जनजाति बेल्ट में 5 कन्या परिसर और खास करके खंडवा के अंदर लगातार आपने कुछ विकास के मामले में मुझसे मांगा भी है। आपने कहा आकांक्षा योजना के सत्र का शुभारंभ करना है और 5 संभागों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन जी और नेट की कोचिंग क्लास हेतु सभी बच्चों के लिए इनकी पूरी व्यवस्था करना है। तो मैं यही से घोषणा करता हूं, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोचिंग क्लास में जाना, आपका पैसा हमारी सरकार भरेगी, ये हम घोषणा करते हैं। अभी दुर्गादास उनके जी ने मेरे से बहुत अच्छी बात कही। पीछे बच्चे आए, अगर क्या इंदौर भोपाल कलेक्ट के बच्चे आए हुए, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए भी। बच्चों को ये पहली बार हो गया है, गरीब का बच्चा 2 लाख रुपए इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ की पढ़ाई करने के लिए ट्राइबल बच्चों को पहली बार मुख्यमंत्री जी ने अनुमति दी है, चालू कर रहे हैं।
और इंदौर भोपाल के 40 बच्चे आए भी। वाह बेटा, बहुत जोरदार ताली बजा दो। खाली भाषण नहीं दे रहे, करके दिखा रहा है। आकांक्षा योजना के अंतर्गत इन बच्चों को ये अपना सामान दे करके इनको गौरवान्वित कर रहे हैं। इनके 2-2 लाख की कोचिंग के पैसे अपनी सरकार दे रही है, जिसके कारण से हमारे एक बच्चे पर 2 लाख रुपया साल का खर्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहली बार जोरदार ताली बजाओ बच्चों के लिए। और आने वाले समय में खालवा और खंडवा में भी खुलेगा। अभी बोल देंगे, चिंता न। एक बार जोरदार ताली मोहन जी के लिए भाई। अगर जिसने ताली नहीं बजाई तो कैंसिल। एक बार जोरदार मोहन जी की ताली बजाइए। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री दुर्गादास जी उइके ने कहा, इस साल सरकार ने एक निर्णय किया। बाबा महाकाल के महालोक की माननीय मोदी जी ने जब से यात्रा की, इतने लोग आ रहे हैं। हमारे उज्जैन की आबादी तो 8-10 लाख, लेकिन 5 करोड़ लोग देश और दुनिया से दर्शन करने आ रहे हैं। 5 करोड़ लोग प्रतिदिन, 5 लाख से ऊपर लोग आ रहे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने, दर्शन करने। तो हमने निर्णय किया कि जब बाहर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने, तो हमारे आदिवासी अंचल के लोगों ने क्या बिगाड़ा। हमने तय किया, ये अपने दल के लोग मिले, हमारे सारे मंत्री विधायक बैठे हैं और आप में से सबको शैक्षणिक प्रोत्साहन और तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आप सबको भी दर्शन की योजना में शामिल करा जाएगा। आपकी व्यवस्था भी बनाई जाए। हमारे उइके जी के में जीवन में पहली बार महाकाल महाराज की अंदर की जगह गर्भगृह में आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत भावुक हो गए। आपने कहा, मेरी पत्नी 5 साल से कह रही थी महाकाल के दर्शन करो, ले चलो। उन्होंने कहा, मैं अपने मन की बात इनको कैसे बताऊं। हम थोड़े आदिवासी अंचल के लोग हैं, अंदर मंदिर में जाए तो पूजा कैसे करेंगे, कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे, ये मन में दुविधा थी। अंदर का मन का भाव था, श्रद्धा बहुत थी, आत्मा बहुत थी। तो हमने कहा, इस बार उइके जी आपको बाबा महाकाल ने सबसे बड़ा पद माननीय मोदी जी के माध्यम से दे दिया। जोरदार अभिनंदन करो दुर्गादास उइके जी का। सावन के महीने में हर महीने सवारी निकलती है और सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ा सम्मान बाबा महाकाल की सवारी की पहली पूजा का रहता है। और पहली पूजा में जो जाता है, एक तरह से वो मुख्यमंत्री और बड़े-बड़े लोग पूजा करते हैं। हमने कहा, ये हमारा हक हमारे आदिवासी मंत्री को देते और उइके जी को पूजा करने के लिए भिजवाया, ये सम्मान दिलवाया उनके माध्यम से। और हमने कहा, इतना ही नहीं, हमारे सभी आदिवासी भाई बहन, विधायक, सांसद, आप सब और अपने सभी गांव के अच्छे बच्चों को, बड़ों को, जिनकी श्रद्धा है, सबको लेके जाए। हरा आपस में आत्मीयता नहीं बनाएंगे तो भारत माता की जय कैसे बोलेंगे। बोल सकते क्या? केवल बोलने से नहीं आता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये शब्द नहीं है, इसको धारण करने की जरूरत। भारत के अंदर इतने विविध राज्य हैं, इतने विविध अंचल हैं, और भारत तो छोड़ो, मध्य प्रदेश भी बहुत बड़ा है। तो अंदर के एक दूसरे के जिले के लोग एक दूसरे के स्थान पे जाए, उनकी विशेषताओं को समझे, उनको जाने और सब मिलकर आनंद से बोले भारत माता की। यह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे बोलने से बात नहीं बनती, ये बात करके दिखाने की होती। इसलिए हमने निर्णय किया है कि लगातार ऐसे अध्ययन दल को रवाना करके सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगी। मुझे बताया गया कि हमारे 89 विकास खंड में 100 सीट क्षमता वाले आवासीय छात्रावास की जरूरत है और यहाँ छात्रावास भी बनाए जाएंगे। पहले तो इसकी जोरदार अपने आप में घोषणा करता हूं, कोई छात्रावास में
उन 90 ब्लॉक में मैट्रिक छात्रावास तक भी हम बनाएंगे। जरा आनंद आना चाहिए, ताली वाली बजा के तो मालूम पड़ेगा कि मैं घोषणा कर रहा हूं। और एक छोटी सी बात बताइए कि छात्रावास में मेस होती है, बच्ची को रोटी बनने में देर लगती है, एक खा लेते दूसरी बनने में देर लग जाती है। तो हमने कहा आधुनिक जमाना नई तकनीक का, तो रोटी बनाने की मशीन मिलती, सतुर मशीन दे देंगे, जल्दी जल्दी खाना मिलेगा आनंद के साथ। बच्चे को खाना मिलना चाहिए, इसमें क्या तकलीफ है। रोटी बेलो करो, 100 बच्चों के लिए टाइम लगता है, आजकल तो मशीन मिलती है, एक बार खाओ, 2 बार खाओ, भटपेट खाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। ये अपनी सरकार है, इसमें तो मदद आना ही चाहिए। बालिका खेल परिसर ग्राम सेल्दा माल विकास खंड हरसूद में ये परिसर बनाने की बात अपने कही। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निश्चित रूप से परीक्षण करा करके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। आपने बात रखी है, मैं आपका सम्मान करता हूं। अरे जोरदार ताली बजाओ भैया। 100 करोड़ का बन रहा है, पहली बार आदिवासी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के 100 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुख्यमंत्री जी देके जा रहे। तुम ताली धीरे नहीं बजाओगे तो कैंसिल हो जाए, जोर से बजाओ। डराओ मत। सरकार ने बनने के बाद बहुत सारे निर्णय किए, कुछ चीजें मैं दोहराना भी चाहता हूं, लेकिन हमने निर्णय किया। हमारे पहले कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस के नेता केवल हेलीकॉप्टर से खुद आते थे जाते थे। एक बड़े नेता तो उनके मकान में उतारते थे, उनके मकान से उड़ते और उनके मकान में उतरते थे। हमने कहा ये हेलीकॉप्टर किस चीज की, कौन सी चिड़िया, अभी देखने आया तो बहुत लोग देखने आए। हमारा ये इतना बड़ा मध्य प्रदेश, इतने बड़े मध्य प्रदेश में हॉस्पिटल की सुविधाएं भी है, लेकिन अगर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, गंभीर बीमारी आ जाए, उसको इंदौर पहुंचाना हो, बंबई पहुंचाना, उसकी जान बचाना जरूरी है। ऐसे में ये तकलीफ थी कि कैसे पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने निर्णय किया एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों की जान बचाने का काम हमारी सरकार करे। अरे व्यक्ति की जान जरूरी कि हेलीकॉप्टर का खर्चा जरूरी है। हेलीकॉप्टर का खर्चा सरकार देगी और व्यक्ति को बीमार से अच्छा होने की जवाबदारी भी देगी। कोई भी हॉस्पिटल में बीमार हो जाए, भर्ती है, और डॉक्टर और कलेक्टर दो ही निश्चित कर लेंगे कि इसको बड़े स्थान पे पहुंचाना पड़े, तो हमारी सरकार ने हर जगह हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए। और खाली हेलीकॉप्टर नहीं, डॉक्टर भी रहेगा उसमें, नर्स भी रहेगी, कंपाउंडर भी रहेगा, और अगर स्लाइन चढ़ाना है, ऑक्सीजन देना है, अंदर की मेडिकल की सुविधा जैसे एम्बुलेंस में देते हैं, वो सब हेलीकॉप्टर में रहेगी। उठा के ले जाएंगे और उसको अच्छा करके लाने की गारंटी हमारी सरकार ने तय की। सरकार के हक सबसे पहले आदिवासियों का, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, ये सरकार का मन होना चाहिए, सरकार का भाव होना चाहिए। मुझे बताया गया कि कई सारे लोग यहाँ उद्योग धंधा खोलना चाहते हैं, और उद्योग धंधे के लिए उनके पास बिजली की और कुछ छूट चाहिए। जो छूट चाहिए वो सब देंगे, लेकिन हर जगह उद्योग लगेंगे, ये हमारी सरकार ने तय किया। कोई भी काम काज करना हो, आगे बढ़ते लोगों को रोजगार दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया। और संभाग पे हम हर जगह इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, और जितना बड़े उद्योगपति आए उनका भी स्वागत है, लेकिन कोई 1 लाख 2 लाख का छोटा काम करे उसके लिए भी सरकार मदद करेगी। हर एक को मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, फूड इंडस्ट्री, जो काम करना चाहे सरकार सभी मामलों में लगातार आगे मदद कर रही है। हमारे लोग रोजगार पाने के लिए अगर मौका ढूंढते हैं तो सरकार उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी देगी। अभी आप अंदाज लगा लो, हमारे अपने आदिवासी अंचल के लिए माननीय मोदी जी का कैसा प्रेम है। पहली बार आदिवासी बहन को
को राष्ट्रपति बनाया, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का। ये दरवाजा खोला, रास्ता खोला, पहले की कांग्रेस की सरकार कभी नहीं करती थी। पहली बार आदिवासी भाई बहन को मौका दिया और आज उनको दिया, कल आप में से भी कोई हो सकता है, कोई तकलीफ थोड़ी है। ये हमारा मन का भाव है, ये मोदी जी का मन का भाव। जो पढ़ना आगे बढ़ना जानता है उसको कोई भी मौका दिया जा सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार अकेले 2023-24 में पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग, चिकित्सा महाविद्यालय, इसमें 97 लाख से अधिक छात्रवृत्ति दी गई। छात्रवृत्ति 97 लाख से अधिक। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार की भावना। और 6 से 12 तक की पढ़ने वाले 47,000 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी सरकार ने किया। कई सारे विषय है, आज विषय लंबा हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार से हमारे CM राय स्कूल में लगातार एक के बाद एक नए नए स्कूल बन रहे हैं और जिनके माध्यम से पूरे क्षेत्र में लोग निकल के आएंगे, मैं उन सबके लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आप केवल संकल्प करो। और ये तो टंट्या मामा का क्षेत्र है, बोलिए टंट्या मामा की, भगवान बिरसा मुंडा की। आप बताओ, पहली बार खरगोन जैसे आदिवासी अंचल में खंडवा भी उसमें लगेगा। 3 नए विश्वविद्यालय खोले, 3 नए विश्वविद्यालय हमने उसमें सबसे पहले खोला खरगोन में टंट्या मामा के नाम पर। जोरदार अभिनंदन करो। आपके अपने बच्चों को इंदौर तक जाने की जरूरत नहीं, आप खरगोन में ही अपने विश्वविद्यालय में डिग्री लेने जाओगे। और इतना ही नहीं, हमने अपनी रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती, इनके सबके मान सम्मान के लिए सरकार की पहली कैबिनेट अगर किसी के नाम पे की है तो रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई के नाम पे की। हमारे आदिवासी भाई बहन का अगर हम सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसे एक नहीं कई बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी के समय में थोड़े समय की कमी है। आप 12 बजे से बैठे हैं, लेकिन हम सब मान के चले अगली बार आएंगे तो यहाँ कम से कम 100 डॉक्टर बनते दिखना चाहिए। 100 डॉक्टर। बोलो सब तैयार है? आप पढ़ो, आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी बैठे रहे 5 मिनट, सब लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। मात्र 5 मिनट सब लोग बैठे। एक बार जोरदार तालियों से पुनः अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मात्र 5 मिनट का समय हम और चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं अब हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहा हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से, जिन्हें आज यहाँ पर हम उन्हें प्रोत्साहन राशि एवं सम्मान प्रदान कर रहे हैं। आसाराम पालवी के साथ ही श्री भरत चोपड़ा इंदौर जनजाति से 2024-25 के लिए जिन्हें विदेश पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है, श्री लॉरेंस डेविड इंदौर, सुश्री प्रियंका कुशरे, कृपया शीघ्रता से आए। इन छात्रों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, ये भी विदेश पढ़ने के लिए जा रहे हैं। साथ ही खालवा जनपद की 5 टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंचों का यहाँ पर अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, टीबी मुक्त खालवा जनपद के 5 टीबी मुक्त पंचायतों के सरपंच कृपया शीघ्रता से आए, शीघ्रता से पहुंचे। मध्य प्रदेश अस्पष्टता निवारण अंतर जाति विवाह योजना के अंतर्गत श्री अंतिम कुमार चंपालाल सोलंकी, श्रीमती माना पिता स्वर्गीय मनसाराम मालवी, जिन्हें राशि स्वीकृत की गई है 2 लाख रुपए की, जो मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यहाँ प्रदान की जा रही है। श्री विकास पिता गणेश बोदड़े, श्रीमती
अंजलि पिता रामनिवास पटेल, आपको भी 2 लाख रुपए की राशि मध्य प्रदेश अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर जातीय विवाह योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है।